पूरे ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने शुरू कर दी हैं। अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 2 सूची जारी कर दी है। वहीं कि 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को भी मध्य प्रदेश चुनाव में लड़ाने की तैयारी में जुट गई है। अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस अभी प्रत्याशियों की सूची जारी करने में मंथन कर रही है। ऐसे में हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुरैना में, और मुरैना की जौरा विधानसभा से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह सिकरवार उर्फ गांधी जी मेरे साथ हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या चुनावी तैयारी है और किस तरीके से ये जनता के बीच जा रहे हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जी सर, नमस्कार। सबसे पहले आपका भारतवाणी पर स्वागत है। क्या है आपकी चुनावी तैयारी और किस तरीके से आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, मैं अगर अपनी चुनावी तैयारी की बात करूं तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं अब, क्योंकि जिस विधानसभा से मैं दावेदारी कर रहा हूं, जौरा विधानसभा है, मैं वहां का स्थानीय निवासी हूं। मैं पूर्व में वहां से जनपद पंचायत पहाड़गढ़, जो कि जौरा विधानसभा का ही एक ब्लॉक है, वहां से मैं अध्यक्ष रहा हूं। उसके बाद फिर मैं जिला पंचायत मुरैना का उपाध्यक्ष रहा, और जो मेरा जिला पंचायत का वार्ड था वो भी जौरा विधानसभा के अंतर्गत ही आता था, जिसमें मैं समूचे मुरैना जिले में सबसे ज़्यादा वोटों से विजयी हुआ था। आप पूर्व में जनता से जुड़े हुए रहे हैं, जमीनी नेता रह चुके हैं, आप पे कई पद भी रह चुके हैं, तो क्या लग रहा है इस बार आप तैयारी कर रहे हैं तो कितनी चुनौतियां चुनाव लड़ने की आपके सामने आ रही हैं, या किस तरह की जनता में विश्वास जताने में सफल हो रहे हैं? मेरा ऐसा मानना है कि जनता, मध्य प्रदेश की जनता की अगर हम बात करें तो जनता अब की बार बदलाव चाहती है। जो विगत 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और 1.5 साल जरूर हमारी कांग्रेस की सरकार बनी, पर उसको कुछ बिकाऊ लोगों ने, जो हमारे कांग्रेस के उस समय विधायक कांग्रेस के पंजे के निशान पर बने, लेकिन उनका जमीर बिक गया और 35-35 करोड़ लेके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और माननीय कमलनाथ जी की जो सरकार बहुत अच्छी चल रही थी उसको गिराने का काम उन बिकाऊ लालों ने किया। क्या लग रहा है जिन नेताओं ने दल बदल दिया, और आपके सिंधिया जी जो डिवीजन के एक अच्छे खासे नेता माने जाते थे, उन्होंने अपना दल बदला और बीजेपी का दामन थामा, तो क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा या सरकार बनाने में कोई चुनौती पैदा हो रही है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि उन लोगों से कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। पूर्व में अगर हम 2020 में हुए उपचुनाव की बात करें, तो मुरैना जिले की बात करें, तो यहाँ 2 मंत्री चुनाव हारे थे। चाहे वो वेदल सिंह कंसाना हो, जो चुनावली से थे, वो चुनाव हारे जब उपचुनाव 2020 में हुआ, और चाहे वो गिरिराज दंडोतिया जी हो, वो दिमनी से उस समय विधायक थे, फिर उनको मंत्री बनाया गया। जब उपचुनाव 2020 में हुआ तो वो भी चुनाव हारे। जब 2 मंत्री जो जनता के साथ धोखा करके गए, तो जनता ने जब पुनः उपचुनाव में वो आए तो उनको स्वीकार नहीं किया। तो मेरा ऐसा मानना है उन बिकाऊ लोगों को जनता अब की बार भी स्वीकार नहीं करेगी। क्या लग रहा है, अगर मैं जौरा की बात करूं तो जौरा की जो स्थानीय समस्याएं हैं जमीन से जुड़ी हुई हैं, जैसे आपका सड़क, पानी, शिक्षा, सुरक्षा, इनको लेकर आप क्या सोचते हैं और आपका क्या अगला कदम रहेगा इन सब चीजों को लेकर? देखिए, जौरा की अगर बात करें तो मेरा ऐसा मानना है, अगर जौरा शहर की जैसे हम बात करें तो वहाँ एक जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है। जब बरसात का मौसम होता है तो बहुत कम बरसात में ही वहाँ पूरा जौरा जलमग्न हो जाता है, और मैं कहूँ कि बहुत अत्यधिक पानी उसमें भर जाता है कि लोगों को निकलने के लिए भी समस्या होती है। तो जब अगर मैं आगे विधानसभा में जब चुन के पहुँचूँगा तो ये मेरी प्राथमिकता पर रहेगा कि जो पानी का निकास है वो प्रॉपर हो, और हम उसको ठीक रूप से पानी का निकास कर पाएँ, जिससे लोगों को समस्या से निजात मिले। भारतीय जनता पार्टी कई प्रकार की रणनीति बना रही है और कई उन्होंने फैसले भी लिए, दूसरी लिस्ट भी जारी हो गई है। 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद यहाँ विधानसभा लड़ने जा रहे हैं चुनाव, तो क्या लग रहा है इससे कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने में कोई चुनौती पैदा हो रही है? आपकी आगे क्या रणनीति रहेगी इन सब चीजों? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, जो जनता का जो फीडबैक आ रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास पहुंच रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, शायद उसकी ही ये बौखलाहट है कि 7-7 सांसदों को और 3-3 केंद्रीय मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनाव में उतारा गया है। पर मेरा ऐसा मानना है, मध्य प्रदेश की जनता अपना मन बना चुकी है, और पुनः 2023 में माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। क्या लग रहा है यहाँ, अगर मैं जौरा की बात करूँ, वैसे तो ये प्रदेश की समस्या है, लेकिन जौरा में आपके माध्यम से अगर रोजगार की बात करूँ तो रोजगार आप युवाओं को किस तरीके से दिलाना चाहेंगे? क्या कदम? बिल्कुल, रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, और विशेषकर मैं जौरा विधानसभा की बात करूं तो जो वहाँ की जीवनदायिनी केलर शुगर फैक्ट्री थी, तो जो विगत 15 सालों से बंद पड़ी है, बल्कि मैं कहूँ 20 सालों से,
2003 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से केलारस शुगर कारखाना, जो केवल जौरा मुरैना ही नहीं, समूचे चंबल अंचल के लिए गर्व की बात थी, लेकिन उसको बंद कर दिया गया और उसके विपरीत उसको चालू करने का प्रयास नहीं किया गया और उल्टा कुछ उद्योगपतियों के साथ मिलकर उसकी जो मशीनरी और जो जमीन थी उसको बेचने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया गया। फिर हम सभी लोगों ने एक सर्वदलीय आंदोलन केलारस में किया, उसके बाद ये नीलामी स्थगित हुई है। यहाँ एक स्थानीय समस्या एक बहुत बड़ी निकलकर सामने आई है किसानों को लेकर, गाय की जो छुट्टा गाय हैं उनको लेकर, उनकी फसल खराब होती है किसानों की, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या सोचा है आपने? कि मेरा ऐसा मानना है, जैसे कि अभी मैंने पूर्व में भी कहा, जब हमारी कांग्रेस की सरकार 1.5 वर्ष के लिए बनी, मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उनके द्वारा पूरे प्रदेश भर में लगभग 1000 गौशाला बनाई गई। और भारतीय जनता पार्टी जो गाय के नाम पर राजनीति करती है, पर अगर असल में बात करें तो आज हमारे समूचे मध्य प्रदेश का किसान गाय से इतना परेशान है कि वो रात रात भर सोते नहीं हैं, क्योंकि मैं भी क्षेत्र में ही रहता हूं और फील्ड पर रहता हूं। तो जब मैं रात को, कई बार ऐसा होता है कि किसान डंडे और टॉर्च लेकर उन गायों को इधर से उधर भगाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो गाय उनकी फसल चौपट करती है और वही उनके लिए आजीविका का साधन है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब पुनः कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो गौशाला हैं वो सुचारू रूप से संचालित हों और उनका प्रॉपर मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग हो। पिछली बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र रखा गया था कि सरकार बनने किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। इस बार किस चीज को प्राथमिकता दी जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और कौन से घोषणा पत्र या कौन से मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, माननीय कमलनाथ जी कोई घोषणा नहीं करते, उसके लिए तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मामा प्रसिद्ध हैं। कमलनाथ जी वचन देते हैं, तो जो उन्होंने वचन पत्र तैयार किया है उसके लिए कई सारे वचन उन्होंने दिए हैं, चाहे वो बिजली के लिए हो, प्रति महिला को 1500 रुपये बेस बिना किसी शर्त के, और किसानों के लिए 5 हॉर्स पावर तक के बिजली के बिल, 100 यूनिट फ्री, 200 यूनिट का बिल हाफ, ओल्ड पेंशन योजना और कई ऐसी हितकारी योजनाएं हैं जिन्होंने माननीय कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में शामिल किया है। और जब पुनः वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो उन पर निरंतर काम किया जाएगा और उनका पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी प्रदेश में किस भूमिका में है और कितनी सीट लेके आ रही है? मेरा ऐसा मानना है, जनता मन बना चुकी है बदलाव का और कांग्रेस पार्टी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट और घोषणावीर जो मुख्यमंत्री हैं या और जो नेता हैं भ्रष्ट, उनको जनता यहाँ से सफाया करेगी और पुनः कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जैसा कि हमारे साथ है जौरा से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह सिकरवार गांधी जी, जिनसे मैंने कई विभिन्न पहलुओं और असल मुद्दे शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा पर चर्चा की है। मुरैना के जौरा से भारतवाड़ी के लिए वंदना यादव की